जयंत योगी गेल रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। नहीं, माहौल ठीक रहेगा, योगी जी का जयंत का माहौल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाजियाबाद की सीट तो बीजेपी के खाते में ही जाएगी और इसमें बस योगी जी को लोग पसंद भी करते हैं। योगी जी तो ठीक काम कर रहे हैं, कुछ आदमी हैं जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। पब्लिक को ये अहंकार बात नहीं चाहिए, पब्लिक को चाहिए शासन प्रशासन किस तरह से काम कर रहा हो। एनीबडी कोई भी नेता हो अपनी हथेली पिटवावे और चल दे। और योगी का तो कोई जवाब ही नहीं, योगी जी का तो योगी तो अपना काम ठीक कर रहे हैं। विपक्ष का काम है चाहे कितना भी सही काम हो उसमें कोई ना कोई त्रुटि निकालना, तो निकाल लें, लेकिन अपनी जगह मोदी योगी जी का काम ठीक है। योगी जी अगर हटा दिया तो सुनो फिर मोदी भी हट जाएगा। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। देखिए, उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं और इसी कड़ी में आज हम गाजियाबाद जिले के गांव असालत नगर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है और 3 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, गाजियाबाद सदर, मीरापुर और खैर विधानसभा। देखिए, अब बीजेपी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, जिसके तहत ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटें हैं, इन पर चुनाव बेहद ही गंभीर होने वाला है। एक तरफ इंडिया गठबंधन कह रहा है कि हम सभी की सभी सीटें जीत करके दिखाएंगे। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने सीटें जीती थीं, हम उसी तरीके से इन उपचुनाव में भी, जो ये विधानसभा का उपचुनाव होगा, इसमें भी एनडीए को हराएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए की बात करें तो इस बार योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं, वो पूरी फॉर्म में हैं और उन्होंने कहा है कि इस उपचुनाव को जीतने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि एक सीट पर 3 मंत्रियों को प्रतिनिधि बनाया गया है। उस हिसाब से पूरी की पूरी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ ने अपने ऊपर ले ली है। और अभी 2-3 दिन पहले जो आरएलडी के मुखिया है जयंत चौधरी, वो लखनऊ जाकर के योगी आदित्यनाथ से मिलकर आए हैं। ऐसा कहा जा रहा था कि इस मुलाकात के बाद यह तय हो जाएगा कि राष्ट्रीय लोकदल कौन कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन अभी तक भी मीडिया के सामने आके कोई भी औपचारिक घोषणा ना तो राष्ट्रीय लोकदल ने की है और ना ही बीजेपी ने की है। हालांकि जो आरएलडी के मुखिया हैं जयंत चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया उस मुलाकात का। जब अपनी टीम के साथ उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी तो उन्होंने लिखा था कि उत्तर प्रदेश की बात योगी जी के साथ, और उस ट्वीट को इतना पसंद किया जा रहा है, उस पर जबरदस्त व्यूज आ रहे हैं और लोग खुल करके ये कह रहे हैं कि इस बार जो योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की जो जोड़ी है उसको पसंद किया जा रहा है, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो देखिए, मैं जो आम जनता है इनसे पूछने के लिए आया हूं कि इस उपचुनाव में कैसा रहेगा माहौल। क्या इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगा या फिर इस बार एनडीए कमाल कर सकेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने पास में ले रखी है। वो पुरजोर मेहनत कर रहे हैं और जो राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया हैं जयंत चौधरी, वो भी ये चाहते हैं कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनडीए का जो गठबंधन है वो बेहतर परफॉर्मेंस करे। और वो खुद ये कह चुके हैं कि जो गठबंधन में सिंबल मायने नहीं रखता, प्रत्याशी का जीतना मायने रखता है। तो क्या होगा, आम जनता क्या सोचती है, इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि इनके कैसे विचार हैं। जी, आपका नाम क्या? रमेश त्यागी। तो त्यागी जी, बताइए क्या सोचते हैं आप, कैसा लग रहा है? देखिए, जो लोकसभा का चुनाव हुआ था तो झटका लगा एनडीए गठबंधन को, लेकिन ये उपचुनाव है, इसके समीकरण थोड़े से अलग हैं। और जब बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है, खासकर मैं पश्चिम की ही बात करूं, तो आपके समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, ये जो अभी उपचुनाव है, वैसे तो उपचुनाव पहले से ही सरकार के ही होते थे, जिसकी गवर्नमेंट होती थी वो उपचुनाव उसी के जीते जाते थे। अब की बार जहाँ तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सवाल है और उसमें एक सीट गाजियाबाद की भी है, तो गाजियाबाद की सीट तो बीजेपी के खाते में ही जाएगी और इसमें बस योगी जी को लोग पसंद भी करते हैं। और इस वक्त ये भी देखा जा रहा है कि टिकट के बंटवारे में जो आप बता रहे थे कि भाई लोकसभा के चुनाव में कुछ सीट उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार गई, इस बार योगी जी को यदि पूरी तरह से उन्होंने बागडोर सौंप दी है उनकी हाईकमान ने, तो फिर मैं समझता हूँ कि योगी जी का को लोग लाइक भी करते हैं, इसलिए बढ़िया ही रेस्पॉन्स रहेगा जनता का। तो
यहाँ ऐसा लगता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या जहाँ भी 10 सीट हैं ये, उसमें ज़्यादातर बीजेपी को ही सफलता मिलेगी। आपको नहीं लगता? ये देखिए, ये तो हुंकार भर रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, और राहुल गांधी तो ये कह चुके हैं कि थोड़ी सी बिल्कुल कसर रह गई इस चुनाव में, अब की बार वो भी पूरी की पूरी हो जाएगी। उस चुनाव में थोड़ी सी दिक्कत ये रही कि जो बसपा की वोट थी उसे बसपा नहीं रोक पाई, और वो ज़्यादातर वोट गठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ चली गई, इसलिए ये रिजल्ट गड़बड़ा गया। अदरवाइज जो बसपा अपनी वोट ले जाती तो फिर वो सीट भी बीजेपी को ही मिलती, जो गठबंधन को मिली है वो बीजेपी के ही खाते में जाती, लेकिन उन वोटों की वजह से ये सब डिसबैलेंस हो गया। और अब की बार मायावती भी ये कह रही हैं कि मैं जो बाई इलेक्शन है उसे सबकी हर सीट पे लड़ाऊंगी, तो उसका लाभ भी मैं समझता हूँ कि बीजेपी को ही मिलेगा। देखिए, जाति को लेकर अभी भी घमासान जारी है। जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए वो तो आए ही आए, लेकिन अब भी बीजेपी का पक्ष लगातार यही है कि जातियों में ना बांटा जाए समाज को, जबकि जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो कि सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी उत्तर प्रदेश की और भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी, वो लगातार कह रहे हैं कि भैया जाति का जनगणना हम करवा के रहेंगे। तो आपको नहीं लगता कि अगले आने वाले चुनावों में भी ये मुद्दा हावी रहेगा? और जनता ने जिस तरीके से इस बार वोट किया इंडिया गठबंधन को, तो वो अब की बार फिर से वही मन बना के वोट करेंगे, या फिर जो हिंदुत्व है वो जाग जाएगा और जो हिंदू समाज का जो वोट बैंक है वो एक हो जाएगा? अब देखिए, इस मुद्दे पे तो ज़्यादा इसलिए हम नहीं कह सकते क्योंकि ये सब आरक्षण को लेकर बात सब चल रही है कि आरक्षण, हर आदमी ये कहता है कि आरक्षण इस जाति को देंगे, उस जाति को देंगे। जो पहले संविधान में 50% जनरल के लिए दिया गया है, उसमें से उससे 50% से घटा करके दूसरी जाति को देंगे, इसलिए जनगणना कराने की बात चल रही है सबके दिमागों में। तो उस पर तो ऐसी बात अभी है नहीं कुछ। जनगणना तो सरकार ही कराएगी, जनगणना कोई ऐसी थोड़ी होगा, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसे कराएगी। अब देखिए 2011 के बाद में जनगणना हुई नहीं, हर 10 साल बाद होती थी, तो जनगणना की बात तो इतनी नहीं है कि भाई जनगणना हो जाएगी आसानी से। वो तो जब सरकार चेंज होगी तब ये लोग चिल्ला रहे हैं, तो ये जब इनकी सरकार आएगी तब होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये सब बात तो वैसे ही हैं और ये तो ऐसे ही चलती रहेंगी जैसे अब तक चल रही हैं, और उसका कोई इफेक्ट जो है इस चुनाव पर नहीं पड़ेगा। जो अब तक चलता आ रहा है ऐसे ही भविष्य में भी चलता रहेगा, ऐसा इनका कहना है। आपका नाम क्या जी? सुशील त्यागी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे, क्या सोचते हैं? अब उपचुनाव है और इस बार पूरा का पूरा दारोमदार है योगी जी के ऊपर और पश्चिम में जयंत चौधरी के ऊपर। जयंत चौधरी अब केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं और सूबे के मुखिया हैं जो योगी आदित्यनाथ, कहा जाता है कि वो अच्छे संबंध है उनके साथ में। क्या लग रहा है कि विपक्षी गठबंधन को इस बार हरा फेंकेंगे? योगी जी तो पहले भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री भी थे, और जयंत चौधरी भी थे। जब उन्होंने उसमें कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? ये तो जनता की बात है, ये तो जनता की बात है। जनता क्या चाहती है? एक आदमी थोड़ी दे देगा वोट, तो सबकी इतनी है, इतनी कीमत उनकी वोट की, इतनी हमारी एक कीमत है वोट की। जब ये लोग जनता के माफिक या जनता के हित में को नहीं कर पाएंगे तो जनता कैसे इनकी ओर समर्थन करेगी? बदलाव तो सब चाहते हैं, हो या ना हो, बदलाव हो या ना हो, चाहते सब हैं। लेकिन ये है, मुख्यमंत्री हैं, जोर करेंगे तो सीट को शायद निकाल कर ले जाएं, अब क्या जीत जाएं, पहले से सबक ले लिया हो तो। आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो ठीक काम कर रहे हैं या फिर नहीं गड़बड़ी है कुछ? नहीं, योगी जी तो ठीक काम कर रहे हैं, कुछ आदमी हैं जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी आपको कौन लगता है कौन नहीं कर रहा ठीक काम? हैं बहुत, उसमें राजनीति है, इसमें क्या राजनीति के आदमी काम ठीक ना कर रहे हैं, और तो हम तो हमारे से तो कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों जी? जो काम करेंगे वे तो वही करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जो हैं वे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अपनी जगह, उनसे किसी को कोई शायद गिला शिकवा नहीं होएगा। वही तो सवाल है कि इस बार का जो चुनाव है उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है। वो ये कह रहे हैं कि हम इस चुनाव को जीत करके दिखाएंगे,
जिस तरीके से जो विधानसभा में उन्होंने भाषण दिया, उनके भाषण के काफ़ी सारे मायने निकाले जा रहे हैं। और ये जानकार, जो राजनीतिक जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि योगी जी ने एक तरीके से फिर से जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं उनमें एक जिज्ञासा जगा दी है कि नहीं, अभी हमारा साथ देने वाला कोई है। जो बट गया जातियों में लोकसभा 2024 का चुनाव, मैं वही पूछना चाहता हूं, क्या लगता है कि उपचुनाव में भी वो ऐसे ही बटेगा, या फिर जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, उस हिंदुत्व की बात करते करते खासकर जो योगी आदित्यनाथ पोस्टर बोए हैं सनातन धर्म के, वो इस चुनाव में कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे? देखो जी, तो अब पब्लिक की बात है कि योगी जी से कितने और प्रभावित हो सकते हैं। योगी जी का कितना और प्रभाव जनता पर पड़ रहा है तो जनता बताएगी। यदि प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा तो योगी जी के पक्ष में हो जाएगा, योगी जी के पक्ष में हो जाएगा, वो तो नाम चलेगा भाई, उन्होंने विश्वास में लेंगे, सब कुछ है भाई। जब प्रदेश के मुखिया हैं और वे किसी चीज़ का आश्वासन देंगे और उसे देंगे, बहुत कुछ उन्होंने करा है, तो पब्लिक को और विश्वास बढ़ेगा, तो उनको आकर्षित हो जाएंगे, उनके कहने पर चले, उनके पार्टी को वोट देंगे, उनकी पार्टी को वोट देंगे, उनके कहने पर चलेंगे, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अभी तक तय नहीं है। देखिए, यही जो खाई जो पट गई है उसको भर पाना काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम संदीप त्यागी। चलो बताओ, आप बताइए, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है आपको, उपचुनाव में कैसा रहेगा माहौल इस बार? उपचुनाव के बारे में पहले तो किस पार्टी कौन से कैंडिडेट को टिकट देगी, ये बात आएगी, ठीक। और ये जो अहंकार है कि हम 10 की 10 जीतेंगे, 10 की 10 सीट जीत जाएंगे, ना विपक्ष जीतेगा ना सत्ता पार्टी जीतेगी, ठीक। टिकट आने पर किस कास्ट को किस जगह से टिकट दिया गया, ये पब्लिक बताएगी। पब्लिक के ऊपर फैसला है कि किसको कितनी सीट मिलेंगी। एक बात रही जनगणना की बात में, जनगणना विपक्ष का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। विपक्ष पब्लिक पर जो असर है महंगाई का और बेरोजगारी का है। जनगणना से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो वे कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, जनगणना कर देंगे, जाति जनगणना कर देंगे, ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। वो तो कह रहे हैं, राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, जब अनुराग ठाकुर से उनकी बहस हुई तो उन्होंने कहा कि जितनी गालियां मुझे देनी है दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जो ठाना है वो मैं करके रहूंगा, और जातिगत जनगणना का बिल हम यहाँ से पास करवा के दिखाएंगे, ऐसा उन्होंने डंके की चोट पर कहा। यही तो उनकी जो दोनों ओर से जो बात कही जाती है अहंकार वाली, ये दोनों ओर से ये फ़ायदेमंद नहीं है। पब्लिक को ये अहंकार बात नहीं चाहिए। पब्लिक को चाहिए शासन प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। ये आपको पता होगा कि शासन में प्रशासन में कितना अंतर है। योगी जी चाह रहे हैं कि काम बिल्कुल हो, लेकिन अधिकारी क्या चाह रहे हैं, आप किसी भी जगह जाएं, बगैर पैसे कहीं काम नहीं हो रहा। बस इस जाते और क्या कहेंगे। यानी कि मिल करके काम नहीं किया जा रहा है, शासन अलग सोचता है, प्रशासन अलग सोचता है, ऐसा ही? नहीं, काम तो दोनों से चलेगा, लेकिन जो प्रशासन है वो तालमेल से नहीं है वाली, जबकि काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं योगी जी कि हमें बताइए, साले को सस्पेंड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन वो काम नहीं चल रहा, ठीक है। नहीं, पब्लिक से पूछो आप, पब्लिक कोई ऐसी नहीं है कहीं किसी का आराम से काम हो रहा हो। और बोल रहे, यानी कि जनता परेशान है, ऐसा इनका कहना है। योगी जी तो ठीक सोचते हैं, लेकिन जो नीचे के जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनका काम ठीक नहीं है, ऐसा इनका कहना है। जी बाबूजी, आपका नाम क्या? राजकुमार त्यागी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं आप? हमें तो काम चाहिए। आपके हिसाब से कौन करता है काम? अखिलेश की सरकार में सबसे ज़्यादा काम हुआ, योगी की में सबसे ज़्यादा काम नहीं हुआ। मंदिर और मस्जिद से पेट थोड़ी भर जाएगा, पेट तो रोटी से भरेगा। रोज़गार चाहिए, लोगों को रोज़गार चाहिए, काम चाहिए। सड़क देख ले, पानी में को लिकड़ का है ना, रास्ते देख लिए, यूँ हाल ही 5 साल से है यहाँ, अभी भी नहीं बनेगी या नहीं बनेगी तो भगवान जाने। और मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। देखिए, ये तो कहा जाता है कि यहाँ के जो विधायक हैं वो तो बहुत तगड़ा काम करते हैं, उनका तो नाम बोलता है, तो फिर ये क्यों ये परेशानी सड़क की इस तरह की? कई बार मैं भी आ चुका हूँ, मैं देखता हूँ क्यों दिक्कतें आती हैं ये। विधायक को तो जाति के हिसाब से वोट मिल जाए। काम तो काम बोल रहा ना, कितना काम चाहिए यहाँ। सड़क टूटी पड़ी है नहीं, बताओ, नाली नहीं, सड़क नहीं, नाला नहीं, गांव का पानी बाहर भी ना जा रहा।
बताओ। क्या ऊपर तक मतलब ये बातें पहुंचाई हैं आपने, क्या सुनता नहीं है कोई? कौन सुनवाई कौन कहाँ नहीं हो रही है? जब सभा हो है ना, जब सभा हो, जब अरे बढ़ जाओ, अपनी अपनी सब उछाड़ें। अब मेरी बेइज्जती ना हो जा अजीत के सामने, या एनीबडी कोई भी नेता हो, अपनी हथेली पिटवावे और चल दे। गलत तो न कह दिए बस। नहीं, आप बता रहे हैं, मैं मेरे लिए कोई गलत कोई सही नहीं है। मैं यही तो बातें सुनता हूं, मैं तो लोगों से पूछता हूं जा करके कि भैया क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, कैसा माहौल रहेगा, किसके पक्ष में जा रहा है। हथेली पिटवाते घूम रहे हैं, काम नहीं देख रहे। घुटने भर पानी में को आए हैं नहीं, मेन रोड पे है, मेरठ से दिल्ली रोड है यूँ, और बड़ा बड़ा महंगा प्लॉट है यहाँ, 40 लाख का ये 100 गज है। तो बताओ, और रास्ते कहाँ हैं? रास्ते तो अब की बार क्या लग रहा, 3 सीट हैं आपके पास की, गाजियाबाद सीट भी है। हमें वहाँ का ज्ञान नहीं है, हमारे यहाँ तो अजीत जीत का बात खत्म होगी और हमेशा ही जिताएंगे उसे। इसका क्या मतलब? जब नेता को जिताते ही रहोगे तो फिर काम कैसे होगा बताइए? जाति का असर तो हर जगह है, और जो कुछ करवा दे वही करवा दे। अन्य देखो तुम कितना काम है, ऊपर से काम का भी तो चाहिए। तो यानी कि क्या होगा उपचुनाव में, वो जानकारी नहीं है, क्या लग रहा माहौल? अब यहाँ साहिबाबाद और गाजियाबाद का मामला, वहाँ इतना ज्ञान हमें नहीं है, पर गाजियाबाद और साहिबाबाद की सीट तो वे जरूर जीतेंगे, शहर की तो वे ले ही लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। सोशल मीडिया का ज़माना है, देखिए आप भी काफ़ी सारी खबरों से जुड़े रहते होंगे, देखते होंगे कहाँ क्या हो रहा, क्या माहौल चल रहा। नहीं, माहौल की पता तो अभी 3 लाख वोट घटी हैं एमपी के चुनाव में, पहले से और अब 3 लाख घटी हैं। 3 लाख कम तो नहीं है, आगे कितनी घटेंगी ये तो समय ही बता। अब की बार लोकसभा के चुनाव में वोट घटी हैं, ऐसा इनका कहना है। अगली बार कितनी घटेंगी वो भी देखने वाली बात होगी, क्या होगा प्रोग्राम और क्या नहीं होगा। देखिए ताऊ जी आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी आइए, इधर आइए। हाँ जी बताओ। बताइए क्या नाम है आपका? सोमनाथ त्यागी। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा रहेगा उपचुनाव में? अब लोकसभा चुनाव में तो बड़ी भारी दुर्गति हो गई बीजेपी गठबंधन की। थोड़ी बहुत तो होते ही रह गए, नहीं ऐसी कोई बात ना, बढ़िया माहौल रहेगा उपचुनाव में, बढ़िया माहौल रहेगा बीजेपी का, समझी। 10 में 8 सीट है जी, 10 में से जो है 8 सीट जीतेगी बीजेपी, मेरा मानना ये है। कह रहे हैं अब की बार जो जीत का अंतर था वो रह गया आधा, अब की बार खत्म हो जाएगा। रहेगा 3.5 लाख में जीतता है, 3.5 से तो फिर 1.5 लाख का ही तो फर्क है, 1.5 लाख का फर्क है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, यू जो गाजियाबाद की सीट है, यू बीजेपी से नहीं हारेगी, यू तो जीतती रहेगी। और उपचुनाव में भी जो है, उपचुनाव में भी बीजेपी जीतेगी। ये जो है शहर की सीट है, बीजेपी लड़ के साफ जाएगी, यहाँ नहीं हारेगी, ये है मेरा कहना। ये बताइए, ये जो कह रहे हैं ताऊ जी, इनका कहना है कि योगी जी तो काम करते हैं, ये जो पदाधिकारी हैं पार्टी में, नेता हैं और जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये काम कम कर रहे हैं, ये लोग काम कम कर रहे हैं, और योगी का तो कोई जवाब ही नहीं, योगी जी का तो, योगी तो अपना काम ठीक कर रहे हैं। ये काम नहीं करेंगे तो फिर दुर्गति होगी फिर दोबारा। देखो ऐसा है, ये तो प्रशासन का ऊपर से मामला है, तो पार्टी जो है उन्हें देखेगी, वे उन्हें चाहेंगे तो हटाएंगे या करवाएंगे काम उनसे। क्यों जी, ये जनता का काम थोड़ा ही है, ये तो उनका पार्टी का काम है, तो उन्हें देखना, ये है मामला। मतलब योगी जी का लगता है आपको कि भविष्य जो है सुनहरा एकदम? योगी तो बढ़िया आदमी है, योगी का कोई दिक्कत नहीं है। योगी बताइए, जो हटाने की बात चल रही है, बार बार खबरें चल जाती हैं, केशव मौर्य जी को सपने आते हैं, वो कहते हैं कि देखिए मैं बनने वाला हूँ। अब मेरे सामने लगाओ, योगी जी अगर हटा दिया तो सुनो, फिर मोदी भी हट जाएगा। अगर योगी हटा दिया तो मोदी भी हट जाएगा, मेरा मानना ये है। योगी इन्होंने हटा दिया फिर मोदी नहीं रहेगा यहाँ, ये है मेरा कहना। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि मोदी, योगी का बहुत बड़ा यहाँ वो है यूपी में, उसका जनाधार है, उसे लोग चाहते हैं। और सुनो, ये उसे योगी को तो बाहर भी भेजे हैं, ये भाई और राज्यों में भी तो भेजे हैं योगी का, वहाँ भी जिन जिन सीटों पर जावे योगी जो है उन्हें सीटों को जितावे। योगी का तो बाहर भी जो है राज्यों में भी तो उसका और राज्यों में भी प्रभाव है, ये है मामला। योगी को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, योगी जी ना हटा पाएंगे,
और हटाना चाहिए अभी नहीं, हमारा कहना तो ये है। देखिए, कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर हट गए तो भैया मोदी जी भी नहीं रह पाएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि जनता में एक गजब ही माहौल बन चुका है योगी जी के शासन का। अच्छा, एक बात बताइए, अब जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई अभी 2-3 दिन पहले, लोग तो सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ मसाला निकलेगा, मुलाकात के बाद ये तय हो जाएगा कि भैया कौन सी सीट कौन सी पार्टी को मिल रही है। लेकिन जयंत चौधरी ने कहा, पहले तो ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश की बात योगी जी के साथ। दूसरी बात, जब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंबल मायने नहीं रखता, जो गठबंधन का प्रत्याशी है वो मायने रखता है। तो क्या आपको लग रहा है कि योगी जी की और जो जैन जी की केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया है? कैसा रहेगा माहौल? क्योंकि देखिए, पश्चिम में तो प्रभावी नेता हैं जयंत चौधरी। माहौल ठीक रहेगा, योगी जी का जयंत का माहौल ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी की और जयंत की ठीक है साहब। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये देखिए, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो चले जाएंगे जयंत चौधरी वहाँ विपक्षी गठबंधन के पास फिर से। कहीं नहीं जाएगा जयंत, यहीं रहेगा, यहीं रहेगा जयंत योगी गेल रहेगा, कहीं नहीं जाएगा जयंत। ये जयंत चौधरी जो हैं वो योगी जी के साथ रहेंगे। साहब जी इधर आइए, अरे इधर आइए, इधर आइए, सुनिए, आइए इधर तो आइए, करेंगे इनसे बात करेंगे। आइए बैठो यहीं। बताइए, क्या नाम है आपका? राजेंद्र। आप तो जयंत चौधरी का आदमी है। ना आदमी तो हम किसी के भी ना, आदमी तो अपने घर को गए हम। जो हमारा घर देगा वही वोट देंगे, जिसकी भी देंगे, हमें नहीं और पता। ये बताओ, ये जयंत चौधरी कह रहे हैं योगी जी के साथ मजा आ रहा काम करने में। जयंत चौधरी के बारे में मुझे ना पता ना, मुझे तो यूँ है घर के जहाँ वोट देंगे वही हम दे देंगे, बस हमें ना पता और कुछ। अब हम वैसी भोक्कर लगे हैं, तो हम नहीं कह सकते ना इस चीज़ को। क्या लग रहा इस बार? रैली में भी ना गए कभी ना, हमारा गाँव न जाता अब सड़क पे वैसी भीड़ में। सड़क पे अमीर आदमी बता ही रहे हैं 40 लाख का एक प्लॉट है, सबके प्लॉट चले गए, तो भैया कहाँ रैलियों में जाएंगे? सब जो है बड़े आदमी बन चुके हैं। ये देखिए, एक और भाई साहब ये छुप रहे हैं पीछे, छुपने नहीं दूंगा भाई साहब, सवाल तो मैं जरूर पूछूंगा। देखो, ये बताइए, आपका नाम क्या? भैया नाम तो मेरा वीरेंद्र, पर मैं मंदिर का आदमी हूँ। अगर पूजा पाठ की कोई बात सुनते हो तो शुरू करो। हर चीज़ में ज्ञान ना ये अब तो पूजा पाठ वाले तो महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री बनने की रेस में है वो। मैं नहीं हूँ, मुझे वैसे शासन से प्रशासन से कोई दिक्कत नहीं, मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरीके से, कोई आपत्ति नहीं। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। थोड़ी बहुत मिस्टेक तो हर शासन में होती रहेगी। हाँ, मुझे कोई किसी तरह की आपत्ति नहीं है, ना शासन से ना प्रशासन से। मतलब जो चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगर यही शासन जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया, अगर उनके हाथ में होता तब? ये तो जो भी विपक्ष में होगा, थोड़ी बहुत कमी तो वो निकाल लेगा ही। कल को अगर ये विपक्ष में होंगे, दूसरे की विपक्ष का काम है चाहे कितना भी सही काम हो उसमें कोई ना कोई त्रुटि निकालना, तो निकाल लें। लेकिन अपनी जगह मोदी योगी जी का काम ठीक है। ये जो गांव में घुसते ही ये जो नाला बन गया है सड़क का, बताइए ये किसकी कमी है? ये क्यों ठीक नहीं होता है? ऐसा ये गांव के रहने वाले बताएंगे। देखिए, गांव के रहने वाले हैं, ये बताएंगे, इनसे पूछ लेते हैं। जी आप बताइए ताकि जी। नगर पालिका आई है, ये गांव नगर पालिका में गया है अभी, तो इसमें नाली जो है वो साफ़ नहीं हो रही नगर पालिका से, और नाली साफ़ ना होने की वजह से पानी नालियों पर से उतर के सड़क पर आ जाता है, और सड़क पर आने से वो गड्ढा बन गया है और पानी निकलता नहीं है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यदि ये नाली साफ़ हो जाए तो ये पानी भी सड़क पर नहीं भरेगा। हमने चेयरमैन से कहा भी था कि भाई इसको ये भेज के लेबर के आदमी और इसे साफ़ करा दो, और उन्होंने कहा भी है कि मैं भेज दूंगा, हो सकता है कल भेज दें, उम्मीद ऐसी है कल भेज देंगे। लेकिन ये एक गड्ढा ये है, एक गड्ढा इधर भी हो रहा है, उसमें तो अब मलबा गिरवा रहे हैं, चल रहा है वहाँ काम। तो इस तरह से ये भी, वैसे ये सड़क जो हमारे विधायक हैं उन्होंने पास करा दी है, और पीडब्ल्यूडी से ये जल्दी इस पर काम चल जाएगा। तो इसमें तो ये गलती नहीं है कुछ इसमें प्रशासन की, ये तो लापरवाही जो है नगर पालिका की तरफ से चली है, जिसकी वजह से ये हो गया। एक नाली का, लंबी नाली है, उसका पानी उल्टा आ रहा है, तो इसलिए भी पानी टूट के वहाँ भर रहा है। ये कारण है नाली का। हाँ, नाले में जा रहा है। देखिए, ये कहना है कि
जो काम अधूरे बचे हुए हैं, जो सड़क का काम है, पानी भरा हुआ है, तो पास में जो नालियां हैं वो साफ़ नहीं हो रही हैं, नगर पालिका का काम है, चेयरमैन साहब से कह दिया गया है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर बात की जाए चुनाव को लेकर तो मिले जुले विचार हैं। किसी का कहना है कि भैया बीजेपी को कोई रोकने वाला है नहीं, बीजेपी जीत रही है, लेकिन किसी का ये कहना है कि देखिए बदलाव ज़रूरी है और जो जनता है वो भी बदलाव चाहती है। क्या होगा आने वाले उपचुनाव में जब टिकटों का बंटवारा होगा और फिर प्रत्याशी कौन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में कितना बड़ा रोल निभाती है उस पर भी रहेगी नज़र। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।